आपका परिचय फुरकान नाम के पेशेंट से करा रहा हूँ, जिनकी उम्र 13 साल है। और ये मेरे पास जब आए थे तो ईयर डिस्चार्ज की प्रॉब्लम लेकर आए थे, जो लेफ़्ट साइड में था इनको, और सुनाई काफ़ी कम देता था। बाकी क्या दिक्कत थी वो फुरकान अभी आपको बताएंगे। और जब हमने इनको ट्रीटमेंट ऑरिकुलर थेरेपी के थ्रू दिया है तो उससे इनको कितना फ़ायदा हुआ है ये भी आपको फुरकान ही बताएंगे, क्योंकि हम नेक्स्ट सिटिंग में हो सकता है इनको अब ये ब्रेक कर देंगे, क्योंकि काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुका है। और अब आपको फुरकान बताएंगे। फुरकान, जब आप आए थे तो क्या दिक्कत थी आपको? मेरा कान बहने लग गया था। बहता था ये? लगभग कितने टाइम से बह रहा था ये? 3-4 साल से। 3-4 साल से। और हाँ, 3-4 साल से ये बह रहा था। तो बहना तो फिर मेरे ख्याल से दूसरी सीटिंग में बंद हो गया था। हाँ, उसके बाद जो आपकी शिकायत थी कि भाई मुझे सुनाई भी कम देता था, तो अब आपको सुनाई कितना दे रहा है? पहले से कैसे? पहले से सुनाई दे रहा था। पहले से सुनाई ठीक दे रहा है। तो लगभग तुम्हें लगता है कि भाई अब जैसे पहले सुनाई नहीं देता था तो वैसा ही है, या उससे कितना फ़र्क पड़ गया? उससे तो बहुत फर्क पड़ा है पहले से। मतलब काफ़ी फ़र्क पड़ गया। जो जैसे घर वाले आपको बोला करते थे कि वो सुनाई नहीं देता या क्या है, अब तुम्हें सारी बातें सुनाई देती हैं? अब हम जो बातें कर रहे हैं आपस में तुमको सारा सुनाई दे रहा है? ठीक है। तो अब हम कोशिश करेंगे अगली बार सेटिंग देके आपको ये लास्ट सेटिंग रखेंगे, अगर आपको इससे भी और अच्छा सुनाई देने लग जाता है। ठीक है बेटा? तो ठीक है, मैं अब सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारी इसकी अब आज ये 6th सिटिंग थी, फिफ्थ सिटिंग है इसकी आज, और नेक्स्ट सिटिंग में हम इसको शायद लास्ट सिटिंग देंगे। और क्योंकि जो इसका कान पिछले 3 साल से बह रहा था, अब वो बहना बिल्कुल बंद हो गया है, और सुनाई भी इसको काफ़ी कम दिया करता था, जो एक्सेप्ट कर रहा है कि अब मुझे सुनने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अभी अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि ऑरिकुलर थेरेपी को आप पूरे विश्वास के साथ अपनाएं और अपने पेशेंटों को कम से कम दवाइयों के दुष्प्रभाव से बचाएं, क्योंकि ये हमारा शरीर ही हमारा चिकित्सक है, और शरीर पे ये पॉइंट लगाने से ही काफ़ी ठीक आता है। आपको बेटा कोई दवाई तो नहीं दी हमने खाने पीने को? कोई दवाई तो नहीं दी। बिना दवाई के जब ये ठीक हो सकते हैं तो हम क्यों दवाई का सहारा लें, क्यों दवाई के दुष्प्रभाव अपने शरीर पर डालें? मैं जो इस पैथी को सीखना चाह रहे हैं या जो सीख रहे हैं, मैं उनको ही बताना चाहता हूँ कि हमने इनको कौन कौन से पॉइंट दिए हैं, क्योंकि अक्सर कमेंट्स आते हैं कि आपने कौन से इसमें पॉइंट्स लगाए हैं। तो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि हमने जो इनको लोकल पॉइंट में लिया था, एक्सटर्नल ईयर और इंटरनल ईयर, स्पाइन पॉइंट ऑर्गन लिया था KUB, और स्टमक स्प्लिन, स्पाइन पॉइंट अकॉर्डिंग टू ऑर्गन ले लिए थे। सिस्टम में लिया था NSC, और चक्रास में थर्ड आई और रूट, ब्रेन लोब में टेम्पोरल, और स्पेशल पॉइंट में हेलिक्स 3, 5 और पिट्यूटरी। एक हमने इसके शुरू के अंदर फर्स्ट सेटिंग में हमने इनको थ्रोट चक्रा भी दिया था। उसके बाद अभी हमने थ्रोट चक्रा इनको नहीं दे रहे हैं। बाकी काफ़ी हद तक इनको ठीक है, इम्प्रूव है, और मैं थैंक्स करता हूँ अपने जगमोहन सर का, जिन्होंने इस पैथी के अंदर पारंगत किया है। और मैं अपने सभी साथियों से कहूँगा कि आप पूरे विश्वास के साथ इस पैथी को अपनाएं और लोगों का भला करें, कम से कम दवाइयों के दुष्प्रभाव से बचाएं। धन्यवाद।